राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः साखी साच को अंग लिखे थे गुरुदेव संतदास जी महाराज जी सत्य के बारे में फरमा रहे हैं कि साच क्या है। संतदास ब्राह्मण भक्त जोगी जगत महंत हमसो पूछे बाद कर तुम किसो चलायो मंत। संतदास ब्राह्मण भक्त महापुरुष शर्मा रहे कि जितने भी फिर ब्राह्मण महापुरुषों ने जब ये मता चलाया, जब इस तत्व की भक्ति के बारे में इस पूरे संसार को बताया, तो उल्टा जो ब्राह्मण थे, दूसरे भक्त थे, जोगी थे, जगत थे, महंत थे, सब महापुरुषों से वाद विवाद करने लगे। वाद विवाद करके पूछने लगे कि तुम किसो चलायो मंत, ये कैसा मंत है, ये राम नाम वाला, ये नया कैसा है। तो राम नाम तो आदि है चार जुगा के माई, संत दास साची कहे कोई नवो तो लाया नाई। राम नाम तो आदि है। तो महापुरुषों को बड़ा अचंभ हुआ कि कोई नया नाम है, ये तो आदि का है, यानी प्रारंभ जबकि सृष्टि का, जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ, जब से राम का नाम है चार जुगा के माय। इन चार जुगों के अंदर संत दास साची कहे कोई नवो तो लाया नाय। महापुरुष हमारे बात 100% सत्य की, हमको इसको नया थोड़ी ना लाए। इसके तो प्रथम उपदेशक ही शिव जी हैं। शिव जी जिनके जन्म का भी नहीं पता, उन्होंने इसका प्रचार किया, उन्होंने शुरुआत कराई, तो ये कोई नया शब्द नहीं है। साच कया ते संत दास ए सबे करत है खीज, अज्ञानी का शीश पर जानक चमकी बीज। साच कया ते संत दास ए सबे करत है खीज। सत्य किसी को स्वीकार नहीं होता है, सत्य सुन के सब खींच करते हैं कि एकमात्र पूरे संसार ही है, एकमात्र राम नाम से क्या मुक्ति हो जाएगी। बैठे बैठे बस राम का नाम ले लो, कुछ करा नहीं तो राम के नाम से कैसे होगी। ऐसे पूरा संसार खींच करता है, सत्य बात को सुनता नहीं है। अज्ञानी का शीश पर जानक जम की बीज। जैसे अज्ञानी के सिर पे मान लो किसी ने मारा हो, जैसे बिजली चमक गई, बोला बिजली गूंद गई हो, इस तरह से उनको बुरा लगता है। दुनिया पाखंड रचिया झूठ माने सबको, रब दरगाह संत दास माँ साचा आदर हो। दुनिया पाखंड रचिया झूठ माने सबको। दुनिया में तो पाखंड ही पाखंड है, पूरी दुनिया झूठ के अनुसार चल रही है, यानी असत्य असत्य में चल रही है। सत्य को किसी ने जाना ही नहीं कि सत्य है क्या, परमात्मा का नाम है क्या। रब दरगाह संत दास, उस परमात्मा की दरगाह में, उस परमात्मा के दरबार में वहाँ साचा आदर हो। वहाँ झूठ को हटा दिया जाता है, वहाँ सत्य को स्वीकार किया जाता है, वहाँ सच्चे का आदर है। साच कया सु संत दास जोर सतावे कोय, तो ता आगे सिर राखिए पीछे होनी होई सो होय। साच कया सु संत दास जोर सतावे कोय। महापुरुष हमारे सत्य कहने पे संसार विरोध करता है, सत्य बात को स्वीकार नहीं करता है, सत्य बात कहने पे सताता है, उल्टा बदला लेता है। तो महापुरुष हमारे ता आगे सिर राखिए, तो उसके आगे सिर रख दो, यानी कि अपनी बात पे टिके रहो, उनका कहना मत मानो, अपनी बात पे टिके रहो। ए पीछे होनी होई सोई, जो होना होगा वो हो जाएगा। वो बोलेंगे नरक में जाएंगे, बोला कोई बात नहीं, हम नरक में चले जाएंगे, जो होना है वो हो जाएगा। लेकिन अपनी बात से कभी पलटो मत, संसार के कहे। अपन जो संसार के तहत तो अपनी बात से पलट जाते हैं, अपनी बात से पलटना नहीं है। अपनी अपन ने जो कह दिया वो पत्थर की जो गुरु के अनुसार अपन चलना है, तो जो होना है वो हो जाएगा, पर अपने को पीछे कदम नहीं रखना है। साच कया सु संत दास जे भुंडी माने को, तासु कुछ कहिए नहीं रहिए मुनि हो। फिर अगला रहने का तरीका बता रही कि चलना तो अपने को अपने अनुसार, ये संसार के अनुसार बदलना नहीं, लेकिन वहाँ शब्द नहीं बोलने।
शब्द नहीं बदलने, यदि भुंडी बात मानते हैं तो वहां पे चुप हो जाओ, पर करना वही है जो अपने को गुरु ने बताया। उनकी चाल नहीं चलनी है, उनकी चाल नहीं चलनी, चाल तो अपनी ही चलनी है। बस वाद विवाद नहीं करके वहां पे मौन हो जाना है। उसके आगे कह रहे हैं, लेकिन पूरी तरह मौन भी हो गए महापुरुष तो संत दास पौता पुरुष जे मुनि होई रहंत नाम अमोलक पुस्तका कहु गुण भेद कहन। जो अपने जैसे बीच वाले हैं ना, उनको तो चुप हो जाना है, क्योंकि अपन ना पूरे इधर के ना पूरे इधर के। लेकिन महापुरुषों के लिए स्थिति नहीं आती है। महापुरुष के लिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि संत दास पहुता पुरुष जे मुनि होई रहंत। यदि पहुंचे हुए पुरुष यदि मौन होके रह जाएंगे, पहुंचे हुए पुरुष यदि मौन होकर रह जाते हैं तो नाम अमोलक पुस्तका, ये अमोलक पुस्त है, ये अमोलक वस्तु है, ये अमोलक सामग्री है। कहो गुण भेद कहन। यदि महापुरुष चुप्पी धारण कर लेते तो इसका भेद कौन बताता, इसका भेद कौन कहता। संत दास सत का शब्द कहता सकिए नाय, सुन गुरु मुख शीतल हुए मन मुख सुन जल जाए। संत दास सत का शब्द कहता सकिए नाय। सत शब्द का वर्णन किया नहीं जा सकता है, सत शब्द का बखान किया नहीं जा सकता है। सुन गुरु मुख शीतल हुए, जो गुरुमुखी है वो तो महापुरुषों के शब्द, वो गुरु के शब्द सुन के उनको तो शीतलता आती है, और अपने जैसे जो मनमुखी है वो सुन के जल जाते हैं, उनको सहन नहीं हो पाता है, वो जल जाते हैं। इनको उठाओ, वो जल जाते हैं। साच पले रख संत दास ए दे सब झूठ बताए, जाता हरि का द्वार को जम की अटकन थाय। साच पले रख संत दास दे सब झूठ बुहाय। अपने को कह रहे महापुरुष कि साच को पल्ले में बांध और झूठ को सबको बुहा दे, झूठ को सबको खत्म कर दे, सत्य को तू बांध ले अपने आप में। जाता हरि का द्वार को जम की अटकन थाय। तो फिर तेरे को कोई भी परमात्मा के दरबार में जाने से रोक नहीं सकता। तेरी मुक्ति में फिर किसी प्रकार की कोई काल की रुकावट नहीं रहेगी। पर शर्त क्या है कि साच को पल्ले में बांधना है और झूठ को पूरी तरह से हटा देना है। पले साच के बंदिया दिया झूठ छिटकाए, साच कहूँ तो संत दास झूठ साच को खाए। पले साच के बंदिया दिया झूठ छिटकाए। फिर महापुरुषों से सब जो भगत है वो बोलते ना कि हमने साच साच को रख लिया, झूठ झूठ को छिटका दिया। लेकिन ऐसा करने के बाद भी संसार में क्या गति है, साच कहूँ तो संत दास झूठ साच को खाए। लेकिन महापुरुष हमारे ऐसा लोग बोलते हैं कि यदि हम सत्य सत्य बोलते हैं तो जितने भी संसार में झूठ की ज्यादा चलती है, झूठ की ज्यादा चलती है, तो झूठ साच को दबा देता है, झूठ साच को दबा देता है। तो अब इसका हल क्या है, इसका हल क्या है? तो महापुरुष हल फरमा रहे। अपन भी कहते हैं ना कि नहीं नहीं आजकल तो झूठ का जमाना है, सत्य पे कौन चलता है, सत्य का क्या है। तो महापुरुष अपने को उत्तर दे रहे हैं इस बात का कि संसार ऐसा बोलता है कि झूठ साच को खाए, झूठ साच को खत्म कर देता है, झूठ ठहरने नहीं देता है। कल जुम्मे बात ठहरते नहीं है। तो क्या कुदरत है झूठ की जो झूठ साच को खाए, संत दास इस साच की जब तब राम सहाय। गुरुदेव अपने को पक्का कर रहे हैं, अपने को बोल रहे हैं नहीं ये तुम्हारी गलत फहमी है। अपन बोलते जो बढ़िया आजकल पाप कर रहे हैं वो मस्त रह रहे हैं, जो चोरी कर रहे हैं वो मस्त रह रहे हैं, जो कपट कर रहे हैं वो मस्त रह रहे हैं। महापुरुष हमारे नहीं, अंत में सत्य ठहरता है, अंत में सत्य ही ठहरता है। वो तो क्षणिक चीजें हैं, वो क्षणिक सत्य रहेगा। तो क्या कुदरत है झूठ की जो झूठ साच को खाए। क्या हैसियत है उस झूठ की, क्या उसकी औकात है कि झूठ साच को खत्म कर देगा। झूठ की इतनी क्या बकत है, झूठ सत्य को खत्म नहीं कर सकता है। संत दास इस साच की जब तप राम सहाय। सत्य की सहायता करने वाले राम जी हैं, सत्य की सहायता करने वाले राम हैं। ये आंधा संसार में या ही बड़ी कुबाण, साचा सेती करत है आंधा खेचा ताण। ये अंधा संसार में या ही बड़ी कुबाण, ये संसार अंधा है और सबसे बड़ी इसकी कुबाण ये है कि सच्चे से तो तर्क करते हैं और आंधा खेचा ताण। साचा सेती करत है आंधा खेचा ताण। जो अंधे है ना, जो अज्ञानी है, वो सच्चे से खेचा तानी करते हैं,
वो सच्चे से वाद विवाद करते हैं, सत्य के इसमें विरोध पैदा करते हैं। खोटा सु खोटी कहे तब माने विश्वावीश, खरी कया सु संत दास सबे करत है रीस। खोटा सु खोटी कहे तब माने विश्वावीश, जो खोटे ना खोटे से खोटी बात करते हैं, यानी संसारी संसारी की बात करता है तो वो 100% एक दूसरे पे विश्वास कर लेते, नहीं ये बात सही कह रहे हैं, ये बात सही कह रहे हैं। एक जैसे विचार वाले जब वो बोलते हैं खोटे से तो खोटी बातें, झूठों से तो झूठी बातें, और जब उनको सच्ची बातें बताएं कि अरे तुम जो भी कर रहे हो ये गलत है, तो फिर वो रीस करते हैं कि ये नया ही पंथ लेके आए, ये नया ही काम लेके आए, तो उसमें रीस पैदा करते हैं। संत दास संसार की दई बुद्धि भरमाए, निज न ठहरे साच पर खुचे झूठ में जाए। संत दास संसार की दई बुद्धि भरमाए, संसार की बुद्धि भरमा गई है, संसार की बुद्धि भरमा गई है। निजर न ठहरे साच पर, सत्य पे तो कोई निजर ठहराते नहीं है, खुचे झूठ में जाए, झूठ झूठ में जाते हैं, सत्य पे ठहरते नहीं है। गुरु प्रणाली क्या पूछिए ए लोक का व्यवहार, फकर होए सो फकर को पूछे मोख द्वार। पूरा संसार झूठ में ठहरा है, गुरु बनाओ गुरु बनाओ गुरु बनाओ, तो महापुरुष हमारे गुरु प्रणाली भी कोई बनाने की चीज है? गुरु प्रणाली, अब बच्चा कोई बोले टीचर बनाओ टीचर बनाओ, टीचर बनाने की चीज है? बस वो गया पढ़ा और वो अपने आप टीचर हो गया, जिसने पढ़ा दिया और वो आगे की क्लास में पास हो गया तो अपने आप ही उसका गुणगान गा लेगा कि ये मेरे टीचर है, ये मेरे टीचर है, इनने मुझे पास कराया, इनने मुझे पढ़ाया। इसमें बोलने की कोई प्रणाली बनाने की चीज है क्या? बोलते गुरु बनाओ, नहीं तो नुगरे रह जाएंगे, नुगरे रह जाएंगे, तो महापुरुष हमारे क्या वो है क्या? गुरु प्रणाली क्या पूछिए, बताओ गुरु कैसे बनाए, गुरु क्या होना, गुरु ये कोई बात पूछने की नहीं। बस जहां महापुरुष गए और उनको लगा कि ओहो ये तो मेरे मोक्ष का रास्ता बताने वाले, वो गुरु बन गए। लेकिन सामने वाले अपने गुरुदेव ने कभी ये नहीं कहा कि मैं गुरु हूँ, कभी नहीं कहा गुरु हूँ कि मेरी गुरु पूर्णिमा पे पूजा करो, कि मेरे गुरु पूर्णिमा पे पैर पूजो, उन्होंने कभी नहीं कहा। जो सच्चे गुरु होते हैं वो हमेशा शिष्यत्व भाव में रहते हैं बस। और जो फकर होके गया उनके पास में कि हे गुरुदेव मुक्ति का रास्ता बताओ, और उन्होंने बस रास्ता बता दिया, बस वही हो गया, वही गुरु होता है। माला कंठी तिलक देना, माला पहनाना, कंठी पहनाना, महापुरुष हमारे वो गुरु नहीं। बस यदि उन्होंने मुक्ति का रास्ता बता दिया तो स्वतः ही गुरु हो गए, वो स्वतः ही गुरु हो गए। फिर उसके लिए प्रणाली की आवश्यकता नहीं है, विधि की आवश्यकता नहीं है। से गुरु प्रणाली क्या पूछिए ए लोक का व्यवहार, फकर होए सो फकर को पूछे मुख द्वार। फकर होके फकर को मोक्ष का रास्ता पूछ ले तो बस वो अपने आप ही गुरु हो ही गए, गुरु हो गए। गुरा बताया संत दास एक राम का नाम, यही गुरु प्रणालिका यही क्षेत्र धाम। गुरा बताया संत दास एक राम का नाम, गुरु की शरण में गए और गुरु ने मात्र एक राम का नाम बता दिया तो यही गुरु प्रणालिका हो गई। गुरु ने कह दिया कि मोक्ष का रास्ता राम का नाम है, 24 घंटे सुरता राम के नाम में लगी रहे और इतनी इतनी अवधि तो राम का नाम लेना ही लेना है, तो बस वही गुरु प्रणालिका है, वही गुरु अपने आप हो गए। यही क्षेत्र धाम, यही क्षेत्र धाम है, यही मुक्ति का घर है, यही मुक्ति का रास्ता है, यही क्षेत्र धाम है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा ये 30 साच को अंग संपूर्ण, अंग 52 साखी 1212, अतः साखी भ्रम विध्वंस को अंग लिखियते। महापुरुष सत्य के बाद अपने को भ्रम का विध्वंस फरमा रहे। अणबे पद प्रकाश के दायक सदगुरु राम, अनंत कोटि जन साहि की खाताई करो प्रणाम। थोड़ा आंखें खोलने का प्रयास करो। करता है नकली भक्ति असली की गमनाई, एक अचंबा संत दास ए पहुंचेंगे किस ठाई। करता है नकली भक्ति, भ्रम विध्वंस है, ये भ्रम का विध्वंस करो, झूठ को हटाओ, असत्य को हटाओ। तो महापुरुषों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है, बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि नकली भक्ति करके और नकली में अटक गए, असली का तो पता ही नहीं है कि असली चीज है क्या। तो महापुरुषों को बड़ा अचंभा हो रहा है कि ये पहुंचेंगे किस ठाई, इनका अगला अंतिम ठिकाना क्या रहेगा, इनका लक्ष्य क्या है, इनकी मंजिल क्या है, ये पहुंचेंगे कहाँ है। तो झूठ यही बर्बाद हो जाएगा, झूठ की मंजिल आगे है ही नहीं। और सबे कसबी भक्ति तामे मुक्ति न काय, राम नाम मुक्ता शब्द सब संत कहे बताए।
और सबे कसबी भक्ति तामे मुक्ति न काय। जितने भी भक्ति है सब कसबी है, बाहरी है, सब बाहरी है, उसमें मुक्ति नाम की कोई चीज नहीं है। राम नाम मुक्ता शब्द, एकमात्र राम का नाम है, वो मुक्ति का शब्द है। सब संत गए बताए, सब महापुरुषों ने राम का नाम बताया। संत दास हद की भक्ति करता है सबको, राम नाम बेहद शब्द मिले तो मुक्ता हो। संत दास हद की भक्ति करता है सबको, पूरा संसार हद की भक्ति में लगा है। हद यानी माया, हद यानी जो समाप्त होगा, हद यानी जिसकी एक लिमिटेशन है, बस उसके आगे कुछ भी नहीं है। उसके आगे महापुरुषों ने फरमाया कि कोई छत पे दौड़ लगा लेगा तो कितनी लगा लेगा, छत पे ये लगी खत्म, ये लगी खत्म, उसकी दौड़ आगे कहाँ है, उसकी दौड़ आगे कहाँ है। संत दास हद की भक्ति करता है सबको, राम नाम बेहद शब्द मिले तो मुक्ता होए। राम नाम बेहद का शब्द है, जो राम नाम से मिलेगा तो वो मुक्त होगा, जो राम नाम से मिलेगा तो वो मुक्त हो जाएगा। सो ही पौता मुक्ति को रया राम ल्योलाए, संत दास दूजी भक्ति 84 ले जाए। सोई पहुता मुक्ति को रया राम ल्योलाए, जिसने राम में लो लगाई वही मुक्ति को पहुंचे, जिसने राम में लो लगाई। संत दास दूजी भक्ति 84 ले जाए, बाकी सारी दूसरी भक्ति 84 में ले जाने वाली है। हद में नवदा भक्ति की हुई रही खेचातान, राम नाम बेहद शब्द ले पहुँचे निर्वाण। हद में नवदा भक्ति की हुई रही खेचातान, पूरे संसार में नवदा भक्ति की खींचातान हो रही, कि व्रत करो, कि वास करो, कि परिक्रमा करो, कि आसन नियम प्राणायाम सब इसी में लग रहे हैं। महापुरुष फरमा रहे हैं कि पूरा संसार इसी में है। राम नाम बेहद शब्द, जो राम का नाम है वो बेहद का शब्द है। ले पहुँचे निर्वाण, वो निर्वाण में ले जाने वाला है। वो बाण रहित है, वो बाण रहित है, किसी विघ्न से परे है, व्याधि रहित है। 9 धाम में सब ही जगत, 10 धाम में कोई संत, छाड़ भरम को संत दास एक कोई राम कहन। 9 धाम में सब ही जगत, 10 धाम में कोई संत। 9 धाम में तो पूरा संसार है, 10 धाम में कोई बिरले संत है जिन्होंने सारे भ्रम को छोड़ के एकमात्र एक राम का नाम लिया। 9 दासु आवागमन न चट छूटे नाई, 10 दार अलंकार है मिल रही है उस्मान। 9 दासु आवागमन नैचे छूटत नाई, 9 भक्ति से कभी आवागमन छूटेगा नहीं, कभी खत्म नहीं होगा। 10,000 रंकार है, उस रंकार में मिलके रहो। राम निरंजन ब्रह्म सु मिलता नहीं कोई, खुशामदी की भक्ति सु कहूँ मुक्ति क्यों होए। राम निरंजन ब्रह्म सु मिलता नहीं कोई, राम निरंजन ब्रह्म का रूप ही है। राम का नाम जो है वो निरंजन, जो आंखों से देखा नहीं जा सकता है, जो ब्रह्म रूप है। लेकिन पूरा संसार जो है वो उस निरंजन ब्रह्म से तो मिलता ही नहीं, उस निरंजन ब्रह्म से तो मिलता नहीं है। खुशामदी की भक्ति सो, खुशामदी की भक्ति करता है, खुश करने का काम करता है कि देवी देवता को खुश करो, इनको खुश करो और अपनी इच्छाएं पूरी करो। अब खुशामदी की भक्ति से कहो मुक्ति क्यों हो। आगे अपन यदि इसका उल्टा परिणाम चाहते तो खुशामदी की भक्ति कि अपन ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये करेंगे तो ये मिलेगा, तो खुशामदी की भक्ति। तो बताओ खुशामदी की भक्ति से मुक्ति कैसे होगी। खुशामदी की भक्ति कभी मुक्ति देने वाली नहीं है। भक्ति करत है खिलबती, मानत है मनमोद, जिना कुशल नहीं संत दास वे खेलत जम की गोद। भक्ति करत है खिलबती, खिलबती भक्ति करते हैं, खिलबती भक्ति कर रहे हैं और मन में मोद मान रहे हैं कि अरे वाह हमने तो बड़ा ऊंचा काम कर लिया। जिना कुशल नहीं संत दास, तो महापुरुष हमारे कुशल की बात नहीं है, इसमें आगे अपनी कोई खेर नहीं होगी, अपनी मुक्ति नहीं होगी। वे खेलत जम की गोद, जम की गोद में जाना पड़ेगा। जहां तहां बेधा की भक्ति करता है जगमाई, मुक्ति स्वरूपी भक्ति को जानत कोई ना। जहां तहां बेधा की भक्ति करता है जगमाई, पूरा संसार बेधा की भक्ति करता है,
पूरा संसार हद की भक्ति करता है, इधर की भक्ति करता है। संसार में मुक्ति स्वरूपी भक्ति को जानत कोई नाय। मुक्ति स्वरूपी भक्ति को तो कोई जाना ही नहीं कि मुक्ति देने वाली भक्ति कौन सी है। मुक्ति देने वाली भक्ति कौन सी है। अगल बगल की भक्ति में संत दास कुछ नाय। राम नाम मुक्ता शब्द धर रखिए मन माय। अगल बगल की भक्ति में संत दास कुछ नाय। अगल बगल की भक्ति में कुछ भी नहीं है। अगल बगल की भक्ति, अगल बगल महापुरुष और हमारे अगल बगल किसको बोला है? अगल बगल आन को बोला है, करनी के ज्ञान को बोला है। जो अगल बगल है, बाहर जड़ को मानना, वो अगल बगल कहलाती है। अगल बगल की भक्ति में कुछ भी नहीं है। राम नाम मुक्ता शब्द धर रखिए मन माहे। शरीरों को ध्याना अगल बगल, और एक राम नाम निरंजन ब्रह्म के नाम को ध्याना, वो ब्रह्म की भक्ति कहलाती है। ये मुक्ति का शब्द है, इसको धर रखिए घर माय। इसको घट के अंदर, इसको मन के अंदर धारण करो। संत दास संसार में माची है लाहेल। राम नाम गए ध्यान बीच तू तो मुक्ता खेल। संत दास संसार में माची है लाहेल। पूरे संसार में हेला हेल मच रही है। अरे आज ये दिन है, फिर आज ये करना है, फिर आज ये वार है, फिर आज ये करना है, आज का दिन ये शगुन है, ये पाप है, ये अपशगुन है। पूरे संसार में हेला हेल मच रही है। लेकिन अपने को महापुरुष ने कहा तेरे को तो गुरु मिल गए, तू अकेला ऐसा भोला क्यों बनता। राम नाम गए ध्यान बीच, तू तो उस राम नाम को ध्यान के बीच में लगा ले। तू तो मुक्ता खेल, तू मुक्त हो जा, तू इस चक्कर में मत पड़, तू मुक्त हो जा, तेरे को रास्ता मिल गया। प्रगट भक्ति की होत है जाता है लाहेल। गुपत भगत का संत दास कोई न जाने खेल। प्रगट भगत की होत है जाता है लाहेल। प्रगट भगत की तो हर तरह, जैसे अभी ऋषि मत में कुंभ के मेले में हेला है कि देखो इन्होंने ऐसा किया, इतने व्रत करते, इतने वास करते, अग्नि के अंदर बैठे, इनका इतना तप बल है, इन्होंने कपड़े नहीं पहने, इतनी सर्दी में भी ये इतने तप में रह रहे हैं, ये तप की बात है। उनका तो वर्णन हर कोई करता है, उनका बखान हर कोई करता है कि देखो इनका तप का बल कितना है, कितना तप कर रहे हैं, कितना वो कर रहे हैं। लेकिन जो गुपत भगत है, जो महापुरुषों जैसे रहे हैं, उनका कोई न जाने खेल। उनका खेल कोई जानता ही नहीं, उनका खेल कोई जानता ही नहीं है कि उनकी बातें कितनी ऊंची हैं। प्रगट भक्त सब करत है ताब बिच हासिल नाय। गुप्त भक्ति बिच खुलत है सुखम प्रेम मन माय। प्रगट भगत सब करत है ताब बिच हासिल नाय। बाहर कर भी लिया, शरीर का कंट्रोल भी कर लिया, भूखे भी रह गए, और कितना ही तप भी कर लिया, पहाड़ी भी चढ़ ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन महापुरुष फरमा रहे हैं कि उसका अंत क्या है, उसमें हासिल कुछ भी नहीं है। गुप्त भक्ति बीच खुलत है सुखम प्रेम मन माय। गुप्त भक्ति के बीच में तो उस सुखम प्रेम की प्राप्ति होती, सूक्ष्म प्रेम की प्राप्ति होती है। उस गुप्त भक्ति के अंदर साच झूठ को संत दास जानत नाही कोई। न्यायी को निंदक कहे बड़ा अचंभा मोय। साच झूठ को संत दास जानत नाही कोई। पूरा संसार सच और झूठ को एक ही तराजू में तोलता है। बोले क्या फर्क पड़ रहा है, ये भक्ति करो कि ये भक्ति करो, कि ये नाम लो कि ये नाम लो। उनके लिए कुछ पता ही नहीं है कि सत्य क्या है। वो सच्ची भक्ति को जानता नहीं है। न्याय को निंदक करे, जो न्याय करने वाले महापुरुष है, जिन्होंने पानी का पानी, दूध का दूध किया, उनको निंदक मानते हैं, उनको निंदक मानते हैं। बड़ा अचंभा मोय। महापुरुषों को बड़ा आश्चर्य होता है कि जो न्याय करने वाला है उसको तुम निंदक कह रहे हो, कि ये तो निंदा करते हैं, ये तो वेद शास्त्र पुराणों की निंदा करते हैं। तो महापुरुषों को बड़ा बोले निंदा कर रहे हैं, उनको तो ऊंचा उठा रहे, उसमें सार सार को ढूंढ के और उसकी बात बता रहे हैं। देखा जम्बू दीप बीच यह अन्याव में बड़। चोर करते हैं संत दास कोटवाल शिरधन। देखा जम्बू दीप बीच, जम्बू द्वीप कौन सा? भारत देश। भारत देश, ये जो पूरा इधर जहाँ पर ये भक्ति चलती है। महापुरुषों ने बड़ी आश्चर्य की बात देखी, अन्याय देखा कि चोर जो है वो कोटवाल के सिर पे डंडा मान रहा है, यानी चोर ऊंचा उठ रहा है और चोर कोटवाल को दंड मिल रहा है। यानी जो भक्ति कर रहे हैं उनको तो महत्व नहीं देता है संसार, पाखंडी को महत्व देता है, पाखंडी को महत्व दे रहे हैं। शब्द गले फी संत दास
सकल मानत सकल जिहान, एक न माने संत जन जाके अग्नि ध्यान। शब्द गलेफी संत दास, मानत सकल जिहान। शब्द गलेफी है पूरा संसार, पूरा संसार इस बात को मानता है कि शब्द गलेफी यानी कि शब्द ऊंचा नहीं है, शब्द पहुंचाने वाला नहीं है, शब्द का कोई मान्यता नहीं है। एक न माने संत दास जाके अग्नि ध्यान, लेकिन वो शब्द को महत्व देते जिनके अग्नि ध्यान है। बाकी संसार शब्द को मानता नहीं है, वो संसार महत्व नहीं देता। एक राम नाम से कैसे मुक्ति हो सकती है? इसके चारों ओर वो तो सब कुछ जोड़ देता है, किसी के साथ ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। लेकिन महापुरुषों के जिनके अग्नि ध्यान आया, वो संसार की इस बात को मानते नहीं, वो मानते कि शब्द में ही जोर है, शब्द ही जागृत है, शब्द ही आगे पहुंचाने वाला है। मन भंग चित भंग संत दास, ऊंचा पर्वत दोय, मार्या जावे हर्ष का देही का बल खोए। मन भंग चित भंग संत दास, ऊंचा पर्वत दोय। महापुरुष मारे एक मन भंग करना और चित भंग करना, ये सबसे ऊंचे पर्वत है। लेकिन संसार बाहर वाले पर्वतों पे जाता है, बड़े हर्ष के साथ बद्रीनाथ जाता है, केदारनाथ जाता है। मार्या जावे हर्ष का देही का बल खोए, देही का बल खो के वहां जाता है, शरीर की ताकत वहां अपना सारा व्यर्थ करने जाता है। वहां पे जाता है मन भंग चित भंग संत दास, पर्वत का चढ़ंत मन चित अनंग नवाई कर, गुरु मिल हरि प्रसन्न। मन भंग और चित भंग करने के लिए तू उन पर्वतों पे क्यों जा रहा है? वहां पे चढ़ने की तेरे को कोई आवश्यकता नहीं है। मन और चित्त को नवा कर और गुरु और हरि से, हरि गुरु से मिलके हरि को मिल जा। गुरु के अनुसार चल के गुरु के आगे तू मन और चित्त को पूरा अर्पण कर दे, पूरा अर्पण कर दे और गुरु और हरि से मिल जा। हरि हृदय कर संत दास, कर सतपुरुषा का साथ, कर सतगुरु का साथ। वहाँ का ही पूजात है यहाँ बद्रीनाथ। हरि हृदय कर संत दास, कर सतगुरु का साथ। हरि को हृदय में लेके गुरुदेव का साथ कर ले, हरि को हृदय में लेके गुरु का साथ कर ले। तू वहां क्यों जाता है? यही बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ का है अंदर, अपने घट के अंदर है। पर आड़ क्या है कि मन भंग और चित्त भंग। जब तक ये बड़े पर्वत है, इनको पार करेगा तो बद्रीनाथ होगा। वृंदावन सेवन करे दूर देश से आए, राम नाम बिन संत दास वहाँ की मुक्ति न थाय। वृंदावन सेवन करे दूर देश से आए, दूर दूर से वृंदावन आ रहे। कहाँ आ रहे? वृंदावन आ रहे, वृंदावन आ रहे। महापुरुष फरमा रहे हैं कि राम नाम से ही उसकी मुक्ति होगी, राम नाम के बिना मुक्ति नहीं होगी। तू कहीं चला जा, इस सृष्टि के किसी भी कोने में चला जा, राम भजन का संत दास लादा नहीं विचार, झूठे झांझट लाग कर पचमुआ संसार। राम भजन का संत दास लादा नहीं विचार, राम भजन का विचार तो कभी कुछ किया नहीं और पूरा संसार झूठे झंझट में लग लग के ऐसा कैसे ही मरे जा रहा है, ऐसा कैसे ही पचे जा रहा है, पच पच के मर गया, पर प्राप्ति कुछ नहीं है। प्राप्ति नाम की कोई चीज नहीं है। कभी विचार किया ही नहीं कि राम भजन करना है। राम भजन का तो विचार आता ही नहीं है। सांसे खायो संत दास, ज्ञानहीन संसार, सदगुरु बिन पायो नहीं, सांसे रहत विचार। सांसे खायो संत दास, ज्ञानहीन संसार। पूरा संसार कैसा है? पूरा संसार ज्ञानहीन है। पूरे संसार को संशय ने पूरी तरह से खा लिया है। क्यों? क्योंकि गुरु नहीं मिले। हाँ, सदगुरु बिन पायो नहीं, संशय रहित विचार। सदगुरु के बिना संशय रहित विचार कभी पाया ही नहीं। सारे विचार भरम ही भरम से भरे, सारे विचार संशय, किंतु ये ऐसा नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, ऐसा कर लेंगे तो ऐसा नहीं। तो महापुरुष हमारे सारा पूरा संसार जो है वो संशय से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि गुरु नहीं मिले। आन दान तीरथ वर्थ, पर भी पाक अछूप, राम भजन बिन संत दास, ऐसा सो सदरूप। आन दान तीरथ व्रत, आन में जा रहे हैं, फिर वहां पे दान कर रहे हैं, फिर तीरथ पे जा रहे हैं, फिर व्रत पे जा रहे हैं, फिर पर भी पाक अछूप।
अछूते होके उस पर भी पाक भोजन बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं कि हम बिना नहा धो के, बिना किसी को छुए, बिल्कुल शुद्ध होके ये बनाना, ऐसे करना। ये जितनी भी जो चीजें हैं, पर राम का भजन नहीं किया तो ये सांशो सदरूप, तो संशय रूपी है, ये संशय है, ये बड़ा संशय की बात है। कर्ता ने कर्तम किया सो जानत है सबको, कर्तम ने कर्ता किया सो क्यों करता हो। कर्ता ने कर्तम किया सो जानत सबको। परमात्मा ने सृष्टि की रचना करी, हर कोई जानता है। परमात्मा ने पत्थर बनाए, परमात्मा ने पानी बनाए, परमात्मा ने सब शरीर बनाए, इस बात को हर कोई जानता है। लेकिन कर्तम ने कर्ता किया, लेकिन अपन ने क्या करा, पत्थर को भगवान बना दिया। अपन भगवान ने तो बनाए थे पत्थर, और उस पत्थर को ही अपन ने भगवान, उनने तो अपने को जीता जागता खाता पीता बनाया, अपन ने उनको जड़ अवस्था में बना कर उनको भगवान बना दिया। अब बताओ, तो महापुरुषों को बड़ा आश्चर्य है, सो क्यों करता हो, तो बताओ वो करता कैसे हो सकता है, वो करता कैसे हो सकता है। कर्तम को कर्ता बना दिया, अपन ने तो उल्टा काम कर दिया। तो बताओ, तो भरम विध्वंस कर रहे हैं कि अरे अपने जितने भरम है, जितना संशय है, उन सब को हटाओ, हटा के एक राम का नाम लो और गुरु के अनुसार चलो। आगे और फरमाएंगे, राम राम जी राम महाराज, राम 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 राम।